राजकीय श्रावणी मेला 2025 का आगाज 11 जुलाई से हो चुका है और अब सिर्फ जो है इसके 9 या 10 रोज शेष बचे हैं। ये श्रावणी मेला अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन श्रद्धालुओं और शिव भक्तों का तांता प्रतिदिन लाखों की संख्या में उमड़ रहा है। गर्मी और उमस के बावजूद इनका हौसला और हिम्मत कहीं न कहीं ये गर्मी और उमस को मात देता हुआ दिख रहा है। पुरुष और महिलाओं का जत्था ये देवघर की ओर बाबा धाम से पानी भर के नमामि गंगा घाट, जहाज घाट से पानी भर करके ये नंगे पैर, ये 3 श्रेणियों में, एक तो साधारण बम होते हैं, दूसरा जो है डाक बम होते हैं और एक डांडी बम। और डाक बम की खासियत ये होती है कि 24 घंटे में बिना रुके हुए लगातार जो है देवघर बासुकीनाथ पहुंचकर जल उनको चढ़ाना पड़ता है। साधारण ये जो देवघर है सुल्तानगंज से लगभग 110 किलोमीटर, अगर गूगल की बात करें तो गूगल 120 से 22 किलोमीटर ये दिखा रहा है। तो ये लोग लगातार चलते हुए, ये ऐसे मोटरसाइकिल से 4 पहिया से अगर सफर किया जाए, यात्रा किया जाए तो ये 3 साढ़े 3 घंटे का सफर है, लेकिन पैदल इनको जो है देवघर में पहुंचने में लगभग जो है 3 से 4 दिनों का लगातार बीच बीच में कई शिविर लगाए गए हैं, कई पड़ाव है जो इनको आराम करने के लिए तमाम तरह की सहूलियतें प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई है। शौचालय हो, साफ सफाई की व्यवस्था जो है नगर परिषद की ओर लगातार किया जा रहा है। शुद्ध पेयजल को भी और स्नान करने के लिए ओवरहेड जो है झरना भी कई जगह लगाए गए हैं। जो लोक आभ्यंतरण की विभाग प्रमंडलीय भागलपुर का दावा है कि पानी, स्वच्छ जल, शौचालय के तमाम व्यवस्था इन श्रद्धालु और कांवड़ों के लिए किया गया है। नंगे पांव इतनी गर्मी में, शिद्दत की गर्मी में ये लगातार चल करके बाबा नगरी पहुंच करके बाबा को जल चढ़ाएंगे। क्योंकि जो एक आंकड़ा है जिला जनसंपर्क कार्यालय भागलपुर का, उसमें कहा गया था कि कल 2,21,000 भक्त जो है जल लेकर के देवघर की ओर निकले थे। तो उस आंकड़े को अगर लिया जाए तो तकरीबन हर रोज लाखों की संख्या में लगभग जो 1,15,000, 1,20,000 ये जो है भक्तगण जो है हर हर महादेव की गूंज के साथ जो पूरा इलाका गुंजयमान करते हुए ये लोग निकल रहे हैं। ये लोग सिर्फ ये लोग स्थानीय ही नहीं बल्कि बाहर से भी, पश्चिम बंगाल, नेपाल, दूर दूर के राज्यों से आकर के जल भर करके बाबा धाम की ओर निकलते हैं। तो ये जो है ये रेलवे ओवर ब्रिज है और दोनों तरफ जो है घना आबाद है, दुकानें लगी हुई, सजी हुई है। तमाम तरह का प्रशासन का दावा है कि खाने पीने की चीजों को लेकर के वो सही कीमत ले, सही दाम ले, इसके लिए मूल्य तालिका वगैरह भी दुकानों में कहा गया है कि चिपका के रखे ताकि यात्रियों को, जो शिव भक्त को, उनको परेशानी नहीं हो। और आपको हम दिखाएंगे कि नमामि गंगा घाट, जहाज घाट पर किस तरह से जल भर करके लोग निकलते हैं। देखिए श्रद्धालुओं का तांता किस तरह से निकल रहा है। लगातार जो है श्रद्धालुओं का उमंग, हौसला और हिम्मत से इस उमस और कड़ी धूप के बावजूद भी बना हुआ है। किसी तरह के इनके जोश को और हौसले में कभी भी टूटन नहीं देखी जा रही है। देखिए किस तरह से जो है बाबा बोल बम जो है सदा बुलंद करते हुए निकल रहे हैं। और इन लोगों का देखिए तमाम लोगों का एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से बाबा नगरी देवघर पहुंचकर बाबा को जल चढ़ाया जाए। वहां भी पहुंच करके कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगने के बाद इनका नंबर आएगा, इनकी बारी आएगी। लेकिन इस तरह से तमाम जो है हजारों का जत्था है। हालांकि आज जो है कम दिख रहा है, लेकिन संडे को और मंडे को, आखिरी सोमवारी जो 11 अगस्त को होगा, आखिरी सोमवारी, उसमें ऐसा अनुमान है कि उसमें कम से कम 3-4 लाख श्रद्धालु
अभी चूंकि कहा जा रहा है कि स्थानीय और मिथिलांचल के जो श्रद्धालु है, कांवड़ है, वो अभी नहीं निकले हैं, तो आखिरी सोमवारी के दिन ऐसा अनुमान है कि 3 से 3.5 लाख जो श्रद्धालु है, कांवड़ है, कि बाबा के यहाँ से जल लेकर के निकलेंगे देवघर की ओर। तो अभी मैं आपको नमामि गंगा घाट और जहाज घाट का सीन दिखाऊंगा कि किस तरह से वहां पर भक्तगण जो पानी भर करके ले जा रहे हैं। नमामि गंगा घाट सुल्तानगंज में किस तरह से महादेव के भक्त कांवड़ जल भर करके देवघर की ओर जाएंगे, उससे पहले जितने भी श्रद्धालुगण है, महादेव के भक्त है, शिव भक्त है, इस नमामि गंगा घाट से सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी से गंगा जल भर करके देवघर की ओर जाएंगे। तमाम जो श्रद्धालुगण जो सुल्तानगंज, उनको पहुंचना है और यहाँ पर कई एक घाट है जहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से बताया गया है कि बैरिकेडिंग किया गया है। किस तरह से देखिए बैरिकेडिंग किया गया है जालीदार, क्योंकि पानी का जो जल स्तर कुछ कम हुआ है, तो इस बैरिकेडिंग से आगे पीछे करने में सहूलियत होगी। वहीं जो आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में श्रद्धालुगण को जो बिहार और उसके बाहर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से आए हैं। आप भी आए हैं जल भरने के लिए? नहीं, हम तो देखने आए थे घाट का क्या हाल चाल है, पानी कहाँ है, बड़ा स्थानीय है? नहीं, हम स्थानीय नहीं, हमारा घर गया पड़ता है, लेकिन यहीं ड्यूटी करते हैं। अच्छा, आप ड्यूटी में आए हैं? जी हाँ, ड्यूटी करने के लिए आए हैं। ड्यूटी में लगाए गए? एयरटेल में है। एयरटेल में। अच्छा, तो ये जो है कांवड़ यात्रियों के लिए, कांवड़ श्रद्धालुओं के लिए जो मोबाइल एक अहम घटक है, बिना मोबाइल के वो चल ही नहीं सकते हैं। तो जितने भी कांवड़ है भाई है, वो अपने छात्र के पास मोबाइल को लटका करके जाते हुए आप देखे होंगे, और मोबाइल कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए एयरटेल के यहाँ पर कर्मी भी तैनात है। तो आप ये देख सकते हैं उत्तर वाहिनी गंगा जो सिर्फ वही जगह है, एक सुल्तानगंज और दूसरा कहलगांव, किस तरह से जो कांवड़ यात्रियों में उत्साह और जो है उमंग देखने को मिल रहा है। और अब बिल्कुल जो है 11 दिन शेष रह गए हैं। आज 31 जुलाई है, 11 अगस्त को ये अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और 11 जुलाई से आरंभ हुआ, 11 अगस्त तक, 1 महीने तक कुल जो है ये जो है श्रावणी मेला 2025 से 1 माह के बाद ये खत्म हो जाएगा 11 अगस्त को। यहाँ पर देखिए तमाम लोगों की भीड़ देखिए, यहाँ पर रूम चेंजिंग की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि रूम चेंजिंग, तो कपड़े बदलने का खासकर के महिलाओं के लिए जो कहा गया था, वो माकूल इंतजाम यहाँ पर दिख नहीं रहा है। इस तरह से महिलाएं कपड़े बदल रही है, जो प्रशासन का दावा है कि रूम चेंज, जो कपड़ा का जो बदलने का जो स्थान बनाया गया है वो कई जगहों पर है, लेकिन इस तरह जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं, यहाँ पर देखिए शिव भक्तों का तांता है। ये वो शिव भक्त है जो यहाँ से पानी भर के, गंगा जल भर करके देवघर की ओर जाएंगे। आप जिधर भी देखिए सब
से केसरिया रंग से रंगमय हो चुका है। पूरा सुल्तानगंज बढ़ चुका है आध्यात्मिक माहौल से, आध्यात्मिक वातावरण से, और ये बोल बम के नारे से गुंजयमान हो चुका है। कंधे पर कांवड़ लिए ये सैकड़ों, ये हजारों कांवड़ ये घर की ओर कूच करेंगे, और ये पिछले साल जिस तरह का इंतजाम था उससे बेहतर बनाने की कोशिश इस बार प्रशासन ने दावा किया है। और इस बार पहली बार देखिए किस तरह से टीका लगाया जा रहा है, किस तरह से टीका लगाया जा रहा है ताकि लोगों में एक आध्यात्मिक शक्ति मिले। सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है 24 घंटा, जो श्रद्धालु गण के लिए। इस तरफ मैं कहूंगा आप दिखाइए किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कांवड़ यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको थक जाने के बाद यहाँ पर 2 पल सुकून के लिए सांस्कृतिक जो है आयोजन का वो जो है लाभ उठा सके। देखिए किस तरह से ये नमामि गंगा घाट का है, और मैं कहूंगा कि थोड़ा तोरण द्वार दिखाइए नमामि गंगे घाट का। इस तरफ में कहूंगा आप दिखाइए नमामि गंगे घाट। ये वो घाट है जहाँ पर दावा किया गया है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं और सहूलियतें और सुरक्षा पुख्ता किया गया है। यहाँ पर बहुत से कांवड़ हैं। क्या नाम हुआ सर, कहाँ से? मैं कैमूर जिला से हूँ। कैमूर जिला से पहली बार आप आए? जी हाँ, पहली बार। कैसा अनुभव है, कैसा आपको एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। किस तरह की व्यवस्था देखने में किसी तरह नहीं, अभी तो नहीं, व्यवस्था तो ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवस्था तो ठीक ठाक है। अभी आप जल नहीं भरे हैं? नहीं, अभी हम जल गिराने जा रहे हैं, अभी स्नान करके। आप भी कैमूर से आए हैं? जी ये पूरा जी हाँ कैमूर से। और ये लोग अभी आए हैं जल भरने के लिए कैमूर से, और ये सिर्फ बिहार ही नहीं, मैं बता दूं बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के लोग, सुबह के लोग यहाँ पर जल उठाने के लिए आते हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर महिलाएं भी जो है अच्छी खासी संख्या में जल उठाने के लिए यहाँ पर आई हैं। और आज जो देखिए पर्यटक सूचना केंद्र, किसी तरह का सूचना या किसी तरह का आपको सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, तो पर्यटन सूचना केंद्र आप दिखाइए, यहाँ पर से आप जो है उपलब्ध करा सकते हैं, ये आपके लिए उपलब्ध है। तो इस तरह से नमामि गंगा घाट, यहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा और सुविधाओं का जो है प्रशासन का दावा है कि ख्याल रखा गया है। उसी चीज को दिखाने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। ये पर्यटक सूचना केंद्र है। अगर बताएं तो आज भी जो है जल उठाने वालों की संख्या अगर औसत माने तो यहाँ पर कल जो बीता 30 जुलाई को 2,21,000 यहाँ पर श्रद्धालुगण ने जल उठा करके ले गए थे, और आज भी उम्मीद है कि यही जो है संख्या रहने वाली है। तो ये देखिए अस्थायी थाना, थोड़ा आप देखिए अस्थायी थाना, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड और एम्बुलेंस को भी यहाँ पर तैनात करके किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर देखिए ये जो टेंट है, जर्मन हैंगर टेंट, अगर यहाँ पर कांवड़ियों के आराम करने के लिए इस टेंट का व्यवस्था दिया गया है, ताकि जो कांवड़ यात्री आए और जल उठाए वो यहाँ पर जो है आराम फरमा सके। ये देखिए ये टेंट लगाया गया है जहाँ पर तमाम जो है कांवड़ यात्री यहाँ पर 2 पल आराम से बैठ करके फिर अपने गंतव्य देवघर बाबा नगरी में निकल सके। इस बार की सबसे बड़ी जो व्यवस्था की दुहाई दी गई उसमें कहा गया, कहाँ से आए हैं आप? आए हम लोग सुंडमारा से आए हैं। कहाँ से? सुंडमारा से, गोड्डा सुंडमारा। गोड्डा झारखंड से आए हैं? झारखंड। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। जल उठा लिया, स्नान कर लिया? नहीं उठाया। सारे आप लोग गोड्डा की ही टीम है? हाँ, गोड्डा से, झारखंड से आए। देखिए गोड्डा से ही आए हैं, पहली बार। देखिए नौजवान भी पीछे नहीं है, नौजवान भी जल भरने के लिए, बाबा को जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज नमामि गंगा घाट पहुंचे हैं। ये देखिए इस बार जो चौकिया मैं कहूँगा
चाहूंगा कि दिखाइए ये जो चौकियां हैं। हाँ, चैनल का नाम क्या है? अच्छा बता दूं। और ये जो चौकियां हैं, इसको पहली बार रजिस्ट्रेशन जो पंडा लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कहने की बात कही गई थी। अब इसमें कितनी सत्यता है? चौकियां जो बेतरतीब पहले लगाई रहती थी, उससे श्रद्धालुगण को स्नान करने में, घाट किनारे पहुंचने में काफी दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। उसी चीज को देखते हुए इस बार जो चौकियां जो है लगाई जाती है घाटों के किनारे किनारे, उसको सुव्यवस्थित करके रखा गया है। ये देखिए बड़ा विहंगम और बहुत ही आध्यात्मिक छटा बिखेरता हुआ ये नमामि गंगा घाट सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे अवस्थित है। और यहाँ पर तमाम तरह के जो सहूलियतें हैं, सुविधाएं हैं और सुरक्षा है, वो इस बार देखने में संतोषजनक लग रहा है कि इस बार जो कांवड़ लेके निकल रहे हैं और अब जो है बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है। 11 अगस्त को इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।